अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे जो बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि आज पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया जाना है। यानी पाकिस्तान के जो साल 2020 और 21 का जो वफाकी बजट है वो पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बजट की जो तखमीना है वो तकरीबन 8.4 खरब रुपए का लगाया जा रहा है, यानी 8,400 अरब रुपए का ये बजट पेश किया जाना है। इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश है कि इस वक्त जो अवाम है उसको काफ़ी हद तक के रिलीफ फराहम किया जाए, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो चाहे आम आवाम की ज़िंदगी हो। वहीं पर हमने देखा था कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब है शौकत तरीन साहब, उनकी भी यही कोशिश थी कि IMF के साथ जो है वो रीनिगोशिएट किया जाए इन तमाम तर पहलुओं को, जिसके ऊपर पाकिस्तान में जो बिजली के नरखों में इजाफे की बात की जा रही थी और दूसरे लेवल्स के ऊपर जो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में से टैक्स एक्सेम्पशंस को ख़त्म किया जा रहा था। तो इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जब हमारे शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना है, जब इन्होंने चार्ज संभाला था अप्रैल में, तो इन्होंने ये कहा था कि ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर IMF से रीनेगोशिएट किया जाएगा, मगर अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई अपडेट पाकिस्तान को हमारे सामने नहीं आई है। देखना यह है कि किस हद तक के IMF को कन्विंस करने के लिए कामयाब हो गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये जो बजट पेश किया जा रहा है ये कितना जो है वो अवाम दोस्त बजट साबित हो सकता है। ये तो इसके बारे में हमें शाम तक के काफ़ी हद तक के डिटेल्स मिलना शुरू हो जाएगी जब बजट पेश किया जाएगा असेंबली में। मगर ये जो एक डेवलपमेंट हो रही है इससे काफ़ी लोगों ने उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं कि इस पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर जहां पर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जिसको बड़े डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर देखा जा रहा था, या अगर ग्रोथ रिपोर्ट भी की जा रही थी तो बहुत सब्सटेंशियल लेवल पे नहीं की जा रही थी। कहीं पे कहा जा रहा था कि 1.5% से 2% की ग्रोथ पाकिस्तान रिपोर्ट करेगा। वहीं पर अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब से जो नेक्स्ट ईयर है उसमें तकरीबन 3.5 से 4% की GDP ग्रोथ रिपोर्ट करेगा। ये जो पूरा इस वक्त सिचुएशन है, एक जानिब हमने देखा था कि गुज़िश्ता कुछ दिनों की बात है, अगर हम बात करें या 2 दिन पहले की बात है, तो इस वक्त अब हमारे को शदीद बिजली के बहरान का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से पंजाब के बेशतर इलाकों बेशतर शहरों में, बल्कि बिलखुसूस कैपिटल में यानी इस्लामाबाद के अंदर भी काफ़ी लंबे पीरियड के लिए जो है, ये लंबे दौरानिया के लिए जो है बिजली मुअत्तल रही थी। ये एक जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है कि जो मुल्क के अंदर चीज़ों के अंदर देखा जाए तो जो बिजली के या इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक की चीज़ें हमारी बैलेंस्ड नहीं है, कि इसमें कहा जा रहा था कि जो बिजली की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, मगर उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हमको बेयर करनी पड़ रही है। इस ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो IPPs के साथ जो मुआहदे थे उसके तहत भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 40% उनको वापस पैसा पेमेंट करनी थी वो भी कैपेसिटी की पेमेंट भी की है। मगर अभी ये जो तमाम तर सिचुएशन डेवलप हो रही है बजट को लेके, इसके अंदर काफ़ी उम्मीद लगा के बैठी हुई है आवाम के ये जो तमाम तर इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे और जो बिजली की जो कमी बेशी है उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। बजट के अंदर भी ये जो बिजली के नरखों के अंदर जो हमारे को इजाफा हो रहा है ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नहीं होगा। दूसरी जानिब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, इसको भी गवर्नमेंट जो नजरसानी करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बजट में मुतारिफ करवाएगी। बहरहाल अभी तक तो ये तमाम तर चीज़ें, जैसे हमने हर चीज़ के अंदर कहा कि एक्सपेक्टेशन है यानी उम्मीद लगाई जा रही है। असल हकाइक जो है जब ये बजट पेश किया जा रहा होगा तो देखना होगा किस तरीके से तमाम तर सूरत हाल आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरती है। एक जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कहें या हम ये कह लें कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने जब ये वजारत ख़जाना का चार्ज संभाला हुआ था तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आगे जो ये था कि ये हमारे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, ये मईशत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मईशत की बैकबोन साबित हो रहे थे और उन्होंने वाकई में वो काम किए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ। और ये IMF के साथ जो हमारा जो रिव्यू था उसको भी ऑन गोइंग रिव्यू के अंदर सक्सेसफुली अप्रोच करवाया। फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती गई, मगर एक जो फिर उसके बाद ये हुआ कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर उनका सीट का हारना, और उसके बाद जो है कुछ इस्लाहात की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके अंदर जो है फिर ये कहा गया है कि जो महंगाई की शरह है उसके अंदर काफ़ी किरदार जो है वो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब का है। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट की आंख का तारा बने वो फिर जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब के बाद की बात करें तो शौकत तरीन साहब ने इस चीज़ का चार्ज संभाल लिया, यानी वज़ारत ख़जाना का।
ابھی وزارت خزانہ کے جو اس وقت منصب پہ ہیں شوکت ترین صاحب، ان سے بھی کافی امیدیں وابستہ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی. دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ امیدوں پہ پورا اترتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے چارج سنبھالا تھا شوکت ترین صاحب نے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ معیشت جو ہے وہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہی، جبکہ گورنمنٹ کا ماننا یہ تھا کہ کووڈ کے سینیریو کے اندر گورنمنٹ جتنا بینیفٹ دے سکتی تھی عوام کو اس نے دیا. بہرحال شوکت ترین صاحب کا موقف اب کچھ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کچھ آپٹیمزم یا مثبت رجحان کے ساتھ وہ اب بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ جو بجٹ ابھی پیش کیا جانا ہے، اس کے اندر جو ڈیفنس پہ بجٹ رکھا جا رہا ہے وہ تقریباً 1.3 ٹریلین روپیز یا 1.3 خرب روپے کا جو ہے ڈیفنس کا بجٹ رکھا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ مختلف شعبوں کے اندر بھی اس میں ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے، اور پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ دفاعی جو بجٹ ہے اس کو بھی مستحکم کیا جائے، اور باقی جو جتنے سیکٹرز ہیں اس کے اوپر بھی پراپر طریقے سے ابھی بات کی جائے گی. مگر دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ بجٹ جو ہے وہ فرینڈلی ہوتا ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ بھی اسی کو لے کے بڑی آپٹیمسٹک ہے. جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اس نے بھی کافی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کا جو ٹیکس ریٹ ہے شاید اس کو بھی کم کیا جائے. وہیں پر دوسری جانب کیپٹل گین ٹیکس یعنی جو اسٹاک ٹریڈنگ کے حوالے سے ہے اس کے اندر بھی کچھ بینیفٹس کی باتیں کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بھی بات کر رہے ہیں، مگر ہم ابھی تک کوئی بھی چیز ایکسپیکٹیشن کا لفظ صرف یوز کر رہے ہیں جب تک کہ ہمارے پراپر ڈیٹیلز نہیں آ جاتی بجٹ کی، یعنی جو اپروول ہوگا اسمبلی سے، اس سے پہلے ہم کسی بھی ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے وہ انالیسس نہیں کر سکتے کہ یہ کیا، اس کا کیا امپیکٹ ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہوئی ہے کہ اگر ہم رواں مالی سال کی بات کریں تو رواں مالی سال کا جو 11واں مہینہ ہے کنٹینیوسلی ہمارے پاس جو ریمیٹنسز آئی ہیں یا ترسیلات زر پاکستان میں جو ہوئی ہیں وہ تقریباً $2 بلین پر منتھ سے جو ہے ابو ہی رہی ہے آن ایوریج بیسس پہ. یعنی مئی کے مہینے کی بھی اگر ہم بات کریں، یعنی مئی کے مہینے میں جو پاکستان کو ریمیٹنسز موصول ہوئی ہیں ان کا حجم تقریباً $2.5 بلین رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جون 2020 سے ہی پاکستان کو یہ آن ایوریج بیسس کے اوپر ریمیٹنسز جو ہے وہ $2 بلین پر منتھ سے ہی ایوریج آ رہی ہیں آن ایوریج بیسس پہ. اب اس کے اندر دیکھیں تو تقریباً 11 مہینے کے اندر جو ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہوئی ہیں اس کا تقریباً حجم تقریباً $26.7 بلین ہے، جو کہ 30% زیادہ ہے گزشتہ سال سیم پیریڈ کے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریمیٹنسز کا حجم ہے اس کے اندر ایک مسلسل جو ہے بہتری آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سرپلس میں موجود ہے $773 ملین سے. اگر بات کریں کہ اس وقت جو ہمارے ٹریڈز ہیں ان کے نمبر کے اندر بھی کافی تبدیلی یا رد و بدل آ رہا ہے. یعنی دیکھیں تو امپورٹس میں پاکستان کی بڑے سبسٹینشیل اضافہ ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کس طریقے سے اس امپورٹس کے لیے کوئی پالیسی مرتب دیتی ہے اور ایکسپورٹ اورینٹیشن کی طرف کیسے جاتی ہے. کیونکہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہمارا ڈالر جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں ایک مستحکم سطح بھی دکھا نہیں رہا ہے. یعنی اگر جہاں پہ دیکھیں کہ 152 کے قریب ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آ گیا تھا، وہ اب تقریباً 155-56 کے درمیان آ کے ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ ایک صرف اور صرف سینیریو یہی ہے کہ پاکستان میں جو امپورٹس کا حجم بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر آ رہا ہے، اور اس پریشر آنے کی وجہ سے جو مہنگائی کنٹرول کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. کیونکہ امپورٹس تو ہمارے جو انڈسٹریل سیکٹر ہیں یا ہمارے کنزمپشن سیکٹر ہیں، ان میں بہت سی چیزیں ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، جس امپورٹ کی وجہ سے جب ہمارے پاس سے ڈالر آؤٹ فلو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے معیشت کے اوپر ایک پریشر آتا ہے اور اس کے روپے کی قدر تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیکلائننگ فیز دکھاتی ہے. یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ اگر جب تک ہم ان گراس روٹ لیولز کے اوپر بات نہیں کریں گے تو جو عوام اس وقت فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اوور نائٹ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز گورنمنٹ کرے گی جس کی وجہ سے اگلے دن سے مہنگائی کی شرح میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم پیریڈ درکار ہوگا. ہمیں بھی جیسے عوام اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہے، پاکستانی تقریباً ہم یہ کہیں کہ میجورٹی پاکستانی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے ہم لوکل ٹیکس کلیکشن کی بات کریں چاہے ریمیٹنسز کی بات کریں. بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں عوام اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ان تمام تر سپورٹ کے باوجود جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و کرم کیا ہے پاکستان کے اوپر، اس کے بعد جو ہے پاکستان کا سینیریو کیا ہوتا ہے یہ بجٹ کے اندر دیکھیں گے کہ آنے والے سال کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کیا پالیسی مرتب دیتی ہے، کیا خوشخبری سناتی ہے عوام کو. تو بہرحال یہ جو ایک چیزیں پاکستان کے لیے مثبت ڈیولپ ہو رہی تھیں اس کا اب ایک اسٹیپ ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ ریمیٹنسز شروع میں جو ہمارے پاس آ رہی تھی مثبت، اب انہوں نے ایک ہسٹری بنا لی ہے 11 سے 12 مہینے کے درمیان.
इसी तरीके से टैक्स कलेक्शन जो हमारे पास आ रहा था, जो ऑन एंड ऑफ कभी सरप्लस में होता था, कभी टारगेटेड अमाउंट से थोड़ा सा पीछे होता था, उसने भी एक अपनी हिस्ट्री बना ली है कि जो टारगेटेड अमाउंट हमने टैक्स का रखा था 11 महीनों के दरमियान 3.9 ट्रिलियन रुपीस का, उसमें तकरीबन 4.1 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स की मद में भी कलेक्ट कर चुकी है। तो ये क्यूमुलेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इस वक्त कारकर्दगी है उसके ऊपर। और फिर दूसरी जा रहे हैं जो सबसे बड़ा इशूज है वो हमारे FATF का है, यानी जो FATF की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर था डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के लिए, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट का जो सिनेरियो पूरा चल रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान अगर कंप्लायंस करने में फेल होता है तो पाकिस्तान के बारे में जो है वो सोचा जाता है कि पाकिस्तान को शायद ब्लैक लिस्ट की तरफ मुंतकिल करने के लिए भी प्रेशर आ रहा था। मगर अभी तक की जो रिपोर्ट आई है एशिया पैसिफिक ग्रुप के हवाले से, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की काविशों के तहत जो है पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि शायद इस दफा व्हाइट लिस्ट में मुंतकिल हो जाएगा। तो इस वक्त अगर ये भी पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में चला जाता है, एक जानिब हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने एक हिस्टोरिकली जो है वो अपने एक सिनेरियो डेवलप कर लिया है और पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट अकाउंट भी मजमूई तौर पर सरप्लस के अंदर है। हमारे टैक्स कलेक्शन भी 11 महीने के अंदर जो है वो टारगेटेड अमाउंट से ज्यादा है। रेमिटेंसेस का हजम देखें तो तकरीबन 29% से इजाफा देखा जा रहा है इस 11 महीने के अंदर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। ये एक बड़े इंडिकेटर्स हैं जो अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। वहीं पर जो ये अब FATF के पास से भी पाकिस्तान का अगर क्लियरेंस हो जाती है, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को सुरखरू करे और पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाए, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एरिनास ओपन होना शुरू हो जाएंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान आए। इसके हवाले से कुछ बाहर मुल्कों में भी कुछ न्यूज़ आई है, र्यूमर्स कह लें कि कहा जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट्स के अंदर भी बात हो रही है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बात हो रही है। ये फिलहाल र्यूमर है, इसलिए हम इसको इंडोर्स अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट की जाए। तो पाकिस्तान के अंदर अभी एक अगर ये व्हाइट लिस्ट में आता है तो हमें बड़ी तेजी से पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट भी होती हुई दिखाई दे सकती है। अब जरूरत सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर इन तमाम तर चीज़ों पर जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है हम बात ये करेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर अपना खुसूसी फजलो करम किया है कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकलने में और इसके अपनी इकोनॉमिक को स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा अपना फजलो करम किया है। तो ये तमाम तरह डेवलपमेंट हो रही है, सिचुएशनल एनालिसिस हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अगर ये मुस्बित तरीके से आता है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को FATF की जानिब से भी कोई ये अच्छी डेवलपमेंट होती हुई दिखती है, तो ये पाकिस्तान इस वक्त बड़े एक स्ट्रेटजिकली जो है यहाँ पे एक मूव दिखा सकता है और पाकिस्तान यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को फरोग देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करने के लिए भी बड़ा अपने एक रोल प्ले कर सकता है। अब जरूरत यह है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक मोटिव रहा था कि करप्शन को खत्म करना, अदलिया के निज़ाम को बेहतर करना, इंसाफ की फराहमी के ऊपर, फिर एजुकेशन सिस्टम हो चाहे हेल्थ सिस्टम हो उसके ऊपर काम करना, तो उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो फंड मुख्तस किए जाएंगे या इसके ऊपर जो पॉलिसी मरतब देने के लिए किया जाएगा वो आप इन चीज़ों को बेहतर करें। क्योंकि अगर जब FATF के बाद पाकिस्तान को अगर व्हाइट लिस्ट में आ जाता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के पास एरिनाज ओपन होते हैं, तो ये बड़े लाइमलाइट के अंदर या बड़े ये इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको देखा जाएगा पूरी दुनिया की जानिब से कि पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के ऊपर कैसे चल रहा है काम, साइबर क्राइम्स के ऊपर पाकिस्तान क्या मोटिव रखता है, या फिर ये तमाम तर जो सूरत हाल है, फिर करप्शन का क्या पाकिस्तान का स्टेटस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर पाकिस्तान कहां जा रहा है। फिर जो जब ओपन होगा एरिना तो फिर वहां पे ये सब चीजों को एनालाइज करके ही इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा। तो यानी एक जानिब तो जो ब्रॉडर लेवल के ऊपर पाकिस्तान का अगर सिनेरियो डेवलप होता है, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो है ये स्टेटस व्हाइट में चला जाए, और इसके साथ साथ जब पाकिस्तान को एनालाइज करने के लिए वो चीजें करेंगे तो फिर जो इन्वेस्टर है वो इन तमाम तर चीजों को यानी सिक्योरिटी इशूज को एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ जो हेल्थ केयर इशूज हैं कोविड की वजह से उनको भी एनालाइज किया जाएगा, अदलिया के सिस्टम को भी एनालाइज किया जाएगा, करप्शन इंडेक्स हो चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फोकस रखना है, क्योंकि FATF का जो एक मीटिंग होने वाली है वो बस अभी कुछ ही दिनों के अंदर या एक 1.5 हफ्ते के अंदर उसकी पूरा मीटिंग कंडक्ट होगी और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर फैसला किया जाना है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त जो है बड़ा प्रोएक्टिवली लेके चलें चीज़ें, क्योंकि चीज़ें जो है या जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फेवर में आ गए हैं, और इसके अंदर अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत शॉर्टर पीरियड में आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान इन तमाम तर चीज़ों का अवेल करता है। तो जिस तरीके से जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो डेवलप हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से डेवलप
ڈیولپمنٹ ہوتی رہے. اور پاکستان جو جس طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ ہم بار بار بات کرتے چلے آئے ہیں کہ انصاف کی فراہمی کو, ایجوکیشن سسٹم کو, پھر جو ہمارا ہم مدارس کلچر ہے جس کے بارے میں کافی ایک کچھ پازیٹیو رائے بھی ہوتی ہیں, کچھ نیگیٹو رائے بھی ہوتی ہیں, تو ان کو بھی لے کے ساتھ چلا جائے, کیونکہ جس بیسس پہ ہم بنے ہیں وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. تو ان تمام تر اداروں کو لے کے, اسٹیک ہولڈرز کو لے کے, جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ میں لے کے گورنمنٹ آف پاکستان آگے بڑھے, پالیسی مرتب دے. اپوزیشن ٹھیک ہے, ان کے تحفظات ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ان کے ساتھ تحفظات ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ تحفظات ہیں, مگر ان تحفظات کو ایک اسمبلی تک کے رہنے دیں. اور جو اس وقت ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہر پاکستانی سے, چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہو, چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہو, چاہے وہ عام عوام ہو, چاہے وہ بزنس کمیونٹیز ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, تمام تر اس وقت پاکستان کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جائے. اور پاکستان کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سرفراز کر رہا ہے تو یہاں پہ اپنے ایک رول پلے کر کے اس کو ملٹی پلائر امپیکٹ کے ساتھ آگے لے کر آئیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا ایک رول پلے کریں. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.